दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष वर्मा और आप देख रहे हैं स्कैरी फील। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये बात तब की है जब मैं पढ़ाई के सिलसिले में गांव से दूर दिल्ली जैसे बड़े शहर आया हुआ था। वहाँ के एक जाने माने कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। कॉलेज तो मैंने पढ़ने के इरादे से ही ज्वाइन किया था, लेकिन वहाँ की हवा को मेरे ऊपर हावी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वहाँ मेरे कुछ ऐसे दोस्त बन गए जिनका पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। हम लोग एक दिन कॉलेज के ग्राउंड में बैठे हुए थे और इधर उधर की फालतू बातें कर रहे थे। उसी दौरान मेरी नज़र ग्राउंड के पास से गुजरती हुई एक लड़की के ऊपर पड़ती है। पता नहीं क्यों मैं उस लड़की से अपनी नज़र हटा नहीं पा रहा था। तभी मेरा दोस्त अनिल बोलता है, अरे यार, बातों बातों में पता ही नहीं चला कि 3 बज गए। चलो रूम में चलकर अपने अपने बैग उठाते हैं और घर चलते हैं। दरअसल 3 बजे के बाद कॉलेज बंद हो जाता था। रूम से अपने बैग लेने के बाद हम लोग पार्किंग की ओर जाते हैं। वहां से अपनी अपनी बाइक लेकर हम लोग कॉलेज से बाहर आ जाते हैं। मैं अपने दोस्तों को बाय बोलकर अपने रास्ते की ओर मुड़ जाता हूँ। मेरे दोस्तों के जाने के बाद मुझे पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है। वो मुझे आवाज़ लगाती हुई बोलती है, ज़रा सुनिए, मेरे ख्याल से आप अकेले हैं। क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक लिफ्ट दे देंगे? दरअसल मेरे पास पैसे नहीं है टैक्सी बुक करने के लिए। वो लड़की वही थी जिसे मैंने ग्राउंड में देखा था। उसके पास पैसे ना होने वाली बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि देखने में वो अच्छे खासे घर की अमीर लड़की लग रही थी। लेकिन मेरे ख्याल से वो मुझे पहले ही पसंद आ चुकी थी, तो मैं उसे मना नहीं कर पाता और मुस्कुराते हुए इससे कहता हूँ, हाँ ज़रूर, लेकिन आपको जाना कहाँ है? पता पूछने के बाद वो मुझे बताती है कि उसका घर जंबेश्वर कॉलोनी में है। कॉलोनी के बाहर एक मोड़ आता था। उसने कहा मैं उसे वहीं छोड़ दूँ। बस फिर क्या था, मैं जल्दी से उस खूबसूरत लड़की को अपनी बाइक पे बैठाता हूँ और कॉलोनी के लिए निकल जाता हूँ। कॉलोनी के बाहर मोड़ पे आने के बाद वो लड़की मुझे बाइक रोकने के लिए कहती है। बाइक से उतरकर वो अपना हाथ आगे बढ़ा के मुझे थैंक यू बोलती है। जानकारी बढ़ाने के इरादे से मैं उससे उसका नाम पूछता हूँ। वो मुझे प्यारी सी मुस्कान के साथ बताती है कि उसका नाम प्रीति है। ओके, फिर कभी मिलेंगे। ये कहकर वो कॉलोनी के अंदर चली जाती है। अब मैं भी अपने घर की ओर निकल गया, लेकिन पूरे रास्ते मेरे दिमाग में केवल वही लड़की घूम रही थी। घर आ जाने के बाद भी उस लड़की का ख्याल मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा था। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वो लड़की मुझे कॉलेज में कल फिर मिल जाए। अगले दिन जब कॉलेज खत्म हो गया तो बाहर आके मैं उसका इंतज़ार करने लगा, इस आस में कि आज भी वो मुझसे लिफ्ट मांग ले। थोड़ी ही देर बाद वो लड़की मुझे कॉलेज से बाहर आती हुई दिखाई देती है। उसके बाहर आ जाने के बाद मैं उसके पास जाता हूँ। हेलो प्रीति, पहचाना मुझे? वो हंसकर बोलती है, हाँ हाँ पहचान लिया। मैं सोच ही रही थी कि तुम मुझे मिल जाओ ताकि मेरे पैसे बच जाएं। उसने ये बात बोली ही थी कि मैं साथ में आसमान पे पहुंच गया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही प्रीति आकर बाइक पे बैठ जाती है। आज भी मुझे कॉलोनी के बाहर छोड़ देना। उसकी बात मान के मैं मोड़ के लिए निकल जाता हूँ। मोड़ पे पहुँचने के बाद मैं प्रीति से पूछता हूँ, आप यहाँ क्यों उतर जाती है? ये कॉलोनी काफी बड़ी है, आपको चल के जाना पड़ेगा। मैं आपको आपके घर के सामने छोड़ देता हूँ। लेकिन वो मेरी इस बात का जवाब नहीं देती और आज भी थैंक यू बोलकर प्रीति कॉलोनी के अंदर चली जाती है। मुझे लगा कि शायद वो नहीं चाहती कि अंदर कोई उसे मेरे साथ देख ले। उसके बाद मैं भी अपने घर चला गया। लगभग 1 हफ्ते तक ऐसे ही चलता है। अब तक हम काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन एक दिन अनिल मुझसे पूछता है, क्या भाई कुणाल, क्या चल रहा है तेरे और प्रीति के बीच में? अनिल मेरा काफी अच्छा दोस्त था। मैं उसे सारी बातें बताता हूँ कि मैं प्रीति को पसंद करता हूँ और मुझे उस टाइम लगता था कि वो भी शायद मुझे पसंद करती है। मेरी सारी बातें सुन के अनिल कहता है, अबे तू ज्यादा टाइम मत लगा और आज ही उसे अपने दिल की बात बता देना। मैंने भी सोचा कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। आखिरकार मैं डिसाइड करता हूँ कि आज मैं उसे प्रपोज कर दूंगा, फिर अंजाम चाहे जो भी हो। कॉलेज खत्म होने के बाद जब मैं प्रीति को उसकी कॉलोनी के बाहर छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में मैं हिम्मत करके उससे कहता हूँ, प्रीति, मुझे नहीं पता ये सुनने के बाद तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी। दरअसल मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। कि तुम भी मुझे पसंद करती हो? जब मैंने अपने दिल की बात उससे कही तो कुछ सेकंड के लिए उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, लेकिन एकदम से अचानक उसने चलते बाइक पर मुझे पकड़कर हिलाना शुरू कर दिया। मैं इससे पहले कुछ कर पाता कि अचानक एक ट्रक सामने से आकर मेरी बाइक में ठुक जाता है। फिर जब मेरी आंखें खुली
तो मैं देखता हूँ कि मैं हॉस्पिटल के एक कमरे में लेटा हुआ हूँ। मुझे होश आ जाने के बाद अनिल मेरे पास आकर बैठता है। मैं बिना देरी किए अनिल से पूछता हूँ कि प्रीति कहाँ है। इस पर अनिल मुझसे कहता है कि प्रीति तो उसके साथ थी ही नहीं। मैं यही सवाल डॉक्टर से भी पूछता हूँ। डॉक्टर साहब मुझे बताते हैं, नहीं बेटा, जब कुछ लोग तुम्हें घायल हालत में हॉस्पिटल लेकर आए तो उनके साथ तो कोई लड़की नहीं थी। डॉक्टर की बातें सुन के अनिल मुझसे पूछता है, कुणाल भाई तूने आज तक बताया नहीं कि तू उसे कहाँ छोड़कर आता है। जब मैंने उसे बताया कि मैं प्रीति को जंबेश्वर कॉलोनी छोड़कर आता था क्योंकि वहीं उसका घर था, तो अनिल चौंक कर बोलता है, क्या बकवास कर रहा है तू? वो कॉलोनी तो 4 सालों से बंद पड़ी है, तो वो वहाँ कैसे रह सकती है? ये बात सुनकर मेरे तो होश उड़ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब मैं चलने फिरने के लायक हो गया तो मैं प्रीति को जिस जगह छोड़ने जाता था उस जगह मैं फिर जाके देखता हूँ तो सच में वो कॉलोनी काफी टाइम से वीरान पड़ी हुई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आखिर प्रीति कौन थी? क्या वो सच में कोई कॉलेज में पढ़ने वाली एक आम लड़की थी या कुछ और? आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।